वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मित नवी एक्सप्लोर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी ये पटना से 7 ज्योतिर्लिंग की सीरीज चल रही है, जो मैं पटना से निकला था और 7 ज्योतिर्लिंग घूमने निकला हूँ। तो अभी मैं नवसारी में था और नवसारी यानी दांडी म्यूजियम से गुजरात से त्र्यंबकेश्वर वाले रास्ते पर है। और ये रास्ता ये यहाँ से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी तक तो हमको बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक और रास्ता था जो पंचवटी होकर जाता था, और मैंने दूसरा रास्ता जो समय कम बता रहा था, तो मैंने उस रास्ते का चुनाव कर लिया। तो अब हम ये वलसाड और होते हुए वापी होते हुए जाएंगे, जो कि ये 227 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 5 से 6 घंटे हमें लगने वाले थे। तो हमने इसी रास्ता का चुनाव किया। चेक पोस्ट दिखा तो था पहले। चेक पोस्ट है। अजीब चेक पोस्ट है, ये बनाना पड़ा तभी आप निकल सकते हैं। हाँ, ऐसे बनाए तभी निकले हैं। क्यों? पत्थर रखा हुआ है चेक पोस्ट पे। लगता सो गए थे, थोड़ा सा नींद आ गया था। हमको दिखा ही नहीं। मुंबई में पहुंच गए महाराष्ट्र। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र में इंटर कर गया, और महाराष्ट्र में जब इंटर कर रहा था तो इस जैसे लिखा जाता है उसी आकार में पत्थर रखा हुआ था, और इस आकार में हमें गाड़ी को घुमा घुमा कर निकलना पड़ा। और ये इसलिए भी है कि ये तो ड्राइवर का भी देखा जाता है कि वो किस तरह से चला रहा है, और दूसरा कि इंटर करने समय कोई तेजी से पार न कर सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो शायद इसीलिए भी रखा गया हो। मीठा मीठा खाते खाते ढेपला मीठा, जलेबी मीठा, पापड़। खाते खाते फाफड़ा से ही मन भर गया। नहीं ना बाबा, हरी मिर्च भी मीठा। गुजरात में हर चीज मीठा है। यहाँ के लोग भी मीठे। सीधा साधा सा है। हाँ, जो तीखा बोला तुमने। और एक दूसरा रास्ता था जो हमसे मिस हो गया, वो सापुतारा और सप्तश्रृंगी वाला रास्ता था, जो पहले हमें नासिक शहर ले जाता और उसके बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर की ओर जाते। तो वहाँ हमें लगभग 6 साढ़े 6 घंटा लगना था, और हमने इसी रास्ता का चुनाव किया जो जल्दी पहुँचाए। तो चलिए आगे चलते हैं। और त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है, और पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप नासिक पहुंचकर यहाँ से बस, टैक्सी और ऑटो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात है कि जैसा कि मुझे बताया गया था कि ऑटो और टैक्सी लेते समय वहाँ पर टैरिफ का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मतलब हाई रेंज से ड्राइवर लोग रेट रखते हैं, तो आपको बार्गेनिंग वहाँ करना होगा। और नासिक घूमने के लिए टैक्सी 4,000 से ज़्यादा 4,000 से कम दे, जो पूरे एरिया को आपको घुमा दे और रात को आपको सिटी छोड़ दे। हर चीज़ की अलग अलग टैरिफ है, जो आप अपने अनुसार आप उसको बुक कर सकते हैं।
हम लोग पहाड़ी रेंज में हैं। महाराष्ट्र करने के बाद नहीं, हाँ, महाराष्ट्र करने के बाद एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे। पहाड़ी है, पहाड़ी है, ठीक है, 3 महीने निकल गया है। कमाल का नाम। डाउट था कि पहाड़, इसलिए सवेरे निकलने को। और महाराष्ट्र का ये पहाड़ी है, पूरा जवाहर गांव पहाड़ है और यहीं से हम लोग निकलते हैं। और फिर भी निकल और जाएंगे, ये ठीक है। जहाँ तक मैं बताऊँ कि जवाहर जो है काफ़ी घाट सेक्शन एरिया से भरा हुआ है। और गुजरात से जब आप चलेंगे महाराष्ट्र के लिए और खासकर त्र्यंबकेश्वर के लिए, तो आपको 2-3 घाट सेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। खापला तो खापला हो यहाँ गया। का घाट सेक्शन का एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा कि ये काफ़ी तीखा मोड़ है और हेयर पिन जो देखते हैं, हेयर पिन टाइप का ड्राइव है। तो काफ़ी टफ रास्ता है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर का। तो अगर यहाँ आप लोग आते हैं और इस रास्ते का चुनाव करते हैं तो दिन में ही आप यहाँ से पार कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर रात में घाट सेक्शन से गुजरना जो रास्ते हैं तो काफ़ी टफ हो जाता है। और जैसा देख रहे हैं यहाँ दूर दूर तक ना कोई गांव है जल्दी मिल रहा है, ना कहीं होटल मिल रहा है। तो ये सारा इशू है। और आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। और इस रास्ते का अगर चयन करते हैं तो हालांकि दोनों रास्ते अच्छे हैं, ये वाले रास्ते भी अच्छा है और सापुतारा और सब सिंगी वाला रास्ता भी अच्छा था। वो वाला रास्ता भी काफ़ी अच्छा था जो हमसे मिस कर गया, इससे ज़्यादा अच्छा था। वो भी घाट सेक्शन था, पहाड़ था, वहाँ भी 2 मंदिर था। चूंकि मंदिर हम लोग घूमने निकले हैं तो वो मंदिर का भी दर्शन हो जाता, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। चलिए अब हम त्र्यंबकेश्वर की ओर बढ़ते हैं और घाट सेक्शन को पार करके वहीं आपसे मिलते हैं। और सुबह सुबह हम लोग मंदिर आ गए। और जैसा कि हमने पिछले में बताया था कि हम लोग की रात हो गई पहुंचते पहुंचते। और हमने जो होटल बुक किया था उसे ढूंढने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर के जो रास्ते हैं वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाते हैं और वहाँ कार ले जाना मुश्किल था। तो किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे और रात में खाना वाना खाकर सो गए। और सुबह सुबह हम लोग मंदिर की ओर 4 बज रहे हैं अभी, और लगभग 4 बजे हम लोग आके मंदिर में लाइन लग गए। अब देखो भीड़ आप, और अंदाज़ा लगाओ कि सुबह सुबह लोग मंदिर की ओर मूव करते हैं। और ठंड का समय था और हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ टिकट भी था, लेकिन हमने टिकट नहीं लिया शीघ्र दर्शन का, क्योंकि सुबह सुबह था, मंगल आरती का समय था, तो हम लोग वैसे ही लाइन में लग गए। और जितनी देर लाइन में रहेंगे उतनी देर भगवान को याद करेंगे। तो ये एक अच्छा हमें समय मिला। तो हमारे साथ भोलेनाथ का एक बार नाम ले लीजिए, ओम नमः शिवाय। और त्र्यंबकेश्वर वो के बारे में कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजित हैं। और यही ज्योतिर्लिंग की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ सिर्फ भगवान शिव ही विराजित हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर काले पत्थरों से बना एक मंदिर है। और मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ है। और इस मंदिर की ये अलग अलग तरह की पूजा होती है। कालसर्प की शांति की पूजा होती है, त्रिपिंडी विधि की पूजा होती है, नारायण नागबली की पूजा होती है। तो यहाँ लोग अलग अलग धारणा से आते हैं और यहाँ पूजा करवाते हैं। और ये मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर
चौड़ी-चौड़ी सीढ़ियों से बनी हुई है और ब्रह्मगिरी पर्वत के बगल में है। और इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद 2 कुंड यहाँ मिलते हैं, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई गोदावरी नदी के दर्शन होती है। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये गौतम ऋषि और गोदावरी नदी की प्रार्थना अनुसार अ, भगवान शिव यहाँ इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से मशहूर हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे-छोटे लिंग हैं और जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों का प्रतीक माना गया है। और इस मंदिर की कहानी ये है कि प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी और जैसा कि त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक गांव में पड़ता था। तो और यहाँ पर उम, गौतम ऋषि की तपस्या भूमि थी। अपने ऊपर उनके ऊपर गो हत्या का पाप लगा था। उसकी मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की और शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि ने शिव जी से विनती की कि इस मंदिर में विराजमान हो जाएं और जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक कहा जाता है। दरअसल त्र्यंबक को 3 नेत्रों वाले कहा जाता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए यहाँ हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हम मंदिर प्रांगण में आते हैं। अंदर में लोग यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं और ये ज्योतिर्लिंग है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और अभी जो देख रहे हैं आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं उसमें अर्घा अभी नहीं रखा गया है। तो ये खासियत है, अगर आप सुबह में आते हैं और 4 बजे भोर में तो आपको ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन होते हैं। और जब एक बार पूजा हो जाती है तो यहाँ अर्घा रखकर उसे फूलों से सजा दिया जाता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली थे जो हमें यहाँ पर दर्शन हुए। और ये आप जो देख रहे हैं ये अर्घा रखा जा चुका है। ये चांदी से बना हुआ है और उसे रखने के बाद वहाँ फूलों से सुसज्जित कर दिया जाता है। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव और मैं धन्य हो गया यहाँ आकर। अ, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं बयान इस मोमेंट्स को बयान नहीं कर सकता हूँ। तो हमारी पूजा हो गई, अब हम बाहर की ओर निकल गए हैं। आइए और इस मंदिर के बारे में आपको कुछ कहानी सुनाते हैं। तो ये मंदिर नाना साहब पेशवा ने करवाया था और 1755 ईस्वी में ये शुरू हुई थी और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 ईस्वी में जाकर पूरी हुई थी। और उस समय इस मंदिर के निर्माण में 16 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी उस समय। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ब्रह्मागिरी नामक पहाड़ी दोनों आसपास में है। और इसकी पौराणिक कथा है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर अहिल्या से नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। यह सुनकर गणेश जी को बड़ा आश्चर्य लगा और उन्हें ऐसा वर न मांगने को समझाया, लेकिन वे लोग नहीं माने। अंततः गणेश जी विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और अपने भक्तों का मन रखने के लिए वो एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर रहने लगे।
गाय को फसल चरते देख ऋषि गौतम बड़ी नरमी से हाथ के में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तीनों को स्पर्श होते ही गाय, तीन मतलब छोटी सी पतली सी डंडी होती है, वो लगने से गाय वहां गिरकर मर गई। लेकिन गणेश जी का कहते हैं ना कि भगवान तो भगवान है। शायद उन्हें पता हो या उनकी लीला हो कि भगवान को यहीं आकर बसना था और ये माया रची गई थी, इसमें गणेश जी का भी सहयोग था। तो सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की तिरस्कार करने लगे। और ऋषि गौतम इस बात से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। तो इस उनको सारे ऋषियों ने कहा कि आपको यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। वे सब इस परेशानी में आकर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु ब्राह्मणों ने वहां भी उनका जीना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अवैध पाठ और यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं रह गया। अंततः ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप का सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर यहाँ लौट कर 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में जाकर स्नान करके इस ब्रह्मागिरि पर्वत की 11 परिक्रमा करो। फिर 100 घोरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मण के कथनानुसार गौतम ऋषि वे सारे कार्य करके पत्नी के साथ ये भगवान शिव की आराधना करे और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे वर मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा कि गौतम, तुम हमेशा से ही निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हें आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से मतलब उन्हीं के कारण से आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरा परम हित समझकर आप उन पर क्रोध न करें और ऋषियों को क्षमा कर दें। उसके बाद उनकी बात मानकर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। और गौतम द्वारा लाई गई गंगा जी वहाँ पास ही में गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने लगी। और ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों का उद्धार करने वाला है। अभी हम आ गए हैं कुशावर तीर्थ स्थान। और ये कुशावर तीर्थ स्थान है जहाँ पर आप एक कुंभ स्नान लगता है। तो ये एक जगह ये भी है जहाँ कुंभ लगता है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है। जो शिव जी को मानने वाले हैं कुशावर तीर्थ में कुंभ स्नान करते हैं, और जो राम को मानने वाले हैं वो राम कुंड में स्नान करते हैं नासिक में। तो और यहाँ पर शाम में कुशावर तीर्थ स्थान में त्र्यंबको कुशावर तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं कि ब्रह्मागिरि पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी, और गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद से गोदावरी को यहाँ बंधन में बांध दिया था। उसके बाद इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और शिव अखाड़े कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। त्र्यंबक महाराज के सोने के पंचमुखी जो मुखौटों वाली पालकी यहाँ घुमाया जाता है। कुशावर्त में स्नान करने के बाद वापस मंदिर में लाकर रखा जाता है और राज्याभिषेक होता है। तो ये काफी अद्भुत है। और यहाँ सोमवार को काफी भीड़ रहती है। और ये है कुशावर तीर्थ स्थान। तो कुशावर तीर्थ स्थान हमने अपने पूरे परिवार के ऊपर जलछी रख लिया और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। और
कुशावर्त तीर्थ स्नान को भी हमने प्रणाम कर लिया, स्पर्श कर लिया। करने के बाद अभी हम वापस अपने होटल की ओर जाएंगे और वहां से हम लोग नासिक की ओर निकलेंगे। गोदावरी नदी यहाँ से चलकर गुप्त गोदावरी के रूप में चित्रकूट में प्रचलित हुई है। और चित्रकूट अगर कोई गए होंगे, जहाँ राम जी ने वनवास का साढ़े 11 वर्ष बिताया था, अगर आप वहाँ गए होंगे तो गुप्त गोदावरी नाम से एक जगह देखे होंगे जहाँ पर गोदावरी नदी आती है। तो गोदावरी नदी यहीं से जमीन के अंदर अंदर गुप्त रूप से गोदावरी गई है और वहाँ गुप्त गोदावरी के नाम से फेमस हुई है। अगर लोग कोई गए होंगे चित्रकूट, तो उनको पता होगा कि वहाँ गुप्त गोदावरी भी एक जगह है और वहाँ गोदावरी नदी यहीं से छुप करके आई। ऊपर शीशा में भी अब देखे, अब नीचे भी दिख रहा हमारी है कुछ त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पूरी हो गई। अब हम निकलते हैं यहाँ से होटल, और यहाँ से होटल के बाद हमारा यहाँ 2 दिन का स्टे था, लेकिन फिर भी हम लोग एक दिन पहले उसको छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद हम लोग नासिक चलते हैं। नासिक में रामकुंड घूमेंगे और रामकुंड के बाद हम लोग की यात्रा शिरडी की रहेगी। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे।